अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिर्ज़ा अली। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं कुछ मामलात में उलझा हुआ था, यही वजह है कि मैं कुछ व्लॉग्स अपलोड नहीं कर सका और ना ही आपके सवालात के जवाबात दे सका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मामलात हल हो गए हैं, बाकी भी इंशाल्लाह अनकरीब हो जाएंगे। वजह क्या बनी, मैं आने वाले व्लॉग्स में इसकी तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगा। जिस मौजू पर आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, ये एक अलार्मिंग सिचुएशंस है उन बंदों के लिए जो कि डिलीवरी एप्लीकेशंस में काम करना चाहते हैं और उनके लिए भी जो दूसरे शोबाजात में मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स करना चाहते हैं। ऐसे अफराद जो डिलीवरी एप्लीकेशंस में काम करना चाहते हैं, अगर उनकी आईडी किसी वजह से नहीं बन सकती, उनको आखिरी ऑप्शन ये दी जाती है, या तो आप कंपनी के ऑफ़िस चले जाओ या फिर किसी एजेंट से राब्ता कर लो। अगर वो लोग किसी एजेंट के ऑफ़िस में चले जाते हैं, उनके साथ वही मामला हो सकता है जो आजकल कुछ राइडरों के साथ पेश आया है। होता क्या है कि कंपनी का एजेंट राइडरों को 2000 रियाल से लेकर 5000 रियाल तक गरामा कर देता है, यानी पेनल्टी डाल देता है उन पे। राइडर को ना चाहते हुए भी वो गरामा अदा करना पड़ता है, क्योंकि गरामा अदा ना करने की सूरत में उसके इकामे के रिन्यूअल और छुट्टी जाने के मामलात में मुश्किलात हो सकती हैं। तो लिहाजा राइडर को मजबूर कर दिया जाता है वो गरामा पे करने के लिए, क्योंकि एजेंट सहारा लेता है टर्म और कंडीशंस के ऐसे डॉक्यूमेंट का जिनके ऊपर राइडर के साइन और अंगूठे का निशान होता है, जो कि राइडर ने नहीं लगाया होता। राइडर को तो उस चीज़ का पता भी नहीं होता। इस वीडियो में मैं यही चीज़ आपको तफसील से बताने की कोशिश करूंगा और इसके हल के लिए भी आपको बताऊंगा। तो मेरी आपसे दोस्तों गुजारिश है कि काइंडली वीडियो में दिए गए पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि दूसरों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करने से यूट्यूब मुझ पर नोटों की बारिश कर देगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी वीडियोस थोड़ी-सी ऑडियंस को टारगेट करती हैं, जिनमें से राइडर्स, ड्राइवर और कुछ जॉबलेस अफराद शामिल हैं। तो इतनी व्यूवरशिप पर यूट्यूब पैसे या तो नहीं देता या फिर पैसे देने में महीनों या साल लगा देता है। तो अगर मैंने पैसे कमाने होते तो बहुत पहले कमा चुका होता, क्योंकि कुछ नाम नहाद एजेंटों ने माज़ी में मुझसे राब्ता भी किया था और मुझे कमीशन की ऑफ़र करके उनकी फ़ेवर में वीडियो अपलोड करने का कहा था, जिनमें मैं उनका व्हाट्सएप नंबर शो करने के साथ-साथ ये कहूँ कि किसी का अगर मेडिकल में मसले मसाइल है, आईडी में मसले मसाइल है, लीगल या इलीगल, तो राइडर्स उनके साथ राब्ता करें। मैंने कमीशन से इनकार करते हुए जब उनसे उनकी रिलायबिलिटी की गारंटी माँगी, तो मेरी बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल मामले की डिटेल की तरफ चलता हूँ। एक राइडर हैं, अब्दुल रहमान साहब उनका नाम है और माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैंने कभी भी उनको कोई पर्सनल काम कहा है, तो उन्होंने वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किया है। और उनके साथ ये मामला हुआ कि उन्होंने डिलीवरी एप्लीकेशन में आईडी बनाते हुए एक ब्लैंक पेपर के ऊपर अपने साइन और अंगूठा लगा दिया था। अब उन्होंने 2 साल काम किया। एजेंट ने क्या किया कि उनके जो साइन है, अंगूठा है, उस पेपर से हटा के दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर लगा दिया। मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि कंपनी के सारे एजेंट एक जैसे नहीं होते। 100 में से 2-3% एजेंट करप्ट होते हैं, जिनकी वजह से सारे एजेंट जो हैं वो बदनाम हो जाते हैं। तो अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता कि वो शरीफ है या करप्शन कर रहा है। तो यही वजह है कि आपको मैं आगाही देना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल अब कंपनी ने क्या किया कि आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, मैंने कुछ मालूमात ब्लर कर दी हैं कि उस बेचारे को पेनल्टी डाल दी है 4000 रियाल के आसपास, जो कि उसको पे करना पड़ी है। तो दोस्तों, मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं, तो कोई अगर आपके आगे डॉक्यूमेंट रखा जाता है साइन और फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, तो आपने अगर ये देखा कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल खाली है या उसके ऊपर 1-2 लाइन लिखी हुई है और नीचे काफ़ी नीचे जाके तो आपको कहते हैं कि जी साइन करो और अंगूठा लगाओ, तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना, ठीक है? कुछ एजेंट ये कहेंगे कि आप आईडी बनवाना ही नहीं चाहते, टाइम वेस्ट कर रहे हो, चले जाओ। तो फिर अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो लगा दें अंगूठा। सूरत-ए-हाल मैंने बता दी है। हो सकता है वो एजेंट बहुत अच्छा हो, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो कोई करप्ट एजेंट निकला तो फिर क्या होगा? या अगर आपके सामने ऐसा डॉक्यूमेंट रखा जाए जो कि बिल्कुल वाइट कलर का है और आधा पैराग्राफ उस पे कुछ लिखा हुआ है, तो आपको अगर साइन अंगूठा लगाने के लिए कहा जाता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर कोई दूसरी सिचुएशन नहीं है और कोई दूसरा हल नहीं है, ये कर सकते हो आपके अपने साइन अंगूठा लगाने के बाद आप नीचे अरबी और इंग्लिश में लिख सकते हो
کہ اس تاریخ کو میں اس ڈاکومنٹ کے اوپر جو شرائط لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے یہ مین شرائط ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے میں یہ انگوٹھا اور سائن کر رہا ہوں، اور ان کے علاوہ اگر میرے سائن کسی اور ڈاکومنٹ پہ پائے جاتے ہیں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں تاریخ بھی لکھ رہا ہوں اور آپ اس کی تصویر بھی لے لو۔ اگر وہ ایجنٹ غصہ ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ آپ چھوڑو، آپ کام نہیں کرو گے، یہ ہے وہ ہے، تو یا تو آپ پھر جا سکتے ہو اس آفس سے، کوئی اور جاب تلاش کر سکتے ہو، یا پھر مجبوراً آپ کو وہ جاب جوائن کرنی پڑے گی۔ لیکن جن کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں وہ عام طور پر منظر عام پر نہیں آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حارجی بیچارے لوگ، ان کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ لے دے کے معاملہ حل کر دیا جائے۔ خارجی ہیں، ادھر پردیس میں آئے ہوئے ہیں، وہ مزید الجھنا نہیں چاہتے ایسی صورتحال میں۔ تو لہٰذا دوستو احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ تو میری بات امید ہے کافی حد تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو بری لگی ہے تو جناب معذرت ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر ماشاءاللہ ایک فیمیل جو ہے فیک میڈیکل کے حوالے سے اور اللیگل آئیڈیاں بیچنے کے حوالے سے ایڈ لگاتی ہے۔ میری اس سے گزارش ہے کہ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے تو یہ حرکتیں کرنی بند کر دے۔ اگر پیسوں کی اتنی ہی کمی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، تم نکاح کر لو کسی بندے کے ساتھ۔ اگر کوئی نہ ملے تو یہ یوٹیوبر سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک مذاکر میں نے بات کی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔